और अब बात करते हैं एक अहम खबर को लेकर। 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद का ऐलान है। 3 कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद करेंगे किसान। आपको बता दें 8 दिसंबर को दिल्ली के सारे रास्ते बंद करेंगे किसान। कृषि कानून रद्द होना चाहिए, ऐसा किसान यूनियन की मांग है। और यह कहा कि हमारी तैयारियां लंबी हैं, पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। कल किसानों की सरकार के साथ 5वें दौर की बैठक है। पिछली बैठक 7 घंटे चली थी और ये कहा गया था कृषि मंत्री की तरफ से कि सकारात्मक बातचीत हो रही है, दोनों तरफ से संयम से एक दूसरे की बातें सुनी जा रही है। लेकिन यहां पर अगले दौर की बैठक से पहले किसानों की तरफ से ये बात सामने आई कि पूरे देश को समर्थन मिल रहा है और कृषि कानून को रद्द करना चाहिए। 8 दिसंबर को दिल्ली के सारे रास्ते बंद किए जाएंगे। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। और इसी खबर पर हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं। इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर से मोहित ओम जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। पिछले दौर की बैठक में कृषि मंत्री ने कहा था कि सकारात्मक बातचीत हो रही है, लेकिन यहां पर जो तेवर आ रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि अब किसान अड़े हैं कि अगर पूरी बात नहीं मानी गई तो शायद वो अपना जो ये मोर्चा है, ये उनकी जो मांगे, इसको आगे बढ़ाने के मूड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल शुभंकर, देखिए सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चा की सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई। वो तकरीबन कई घंटे तक चली और उसके बाद शाम 5 बजे संयुक्त किसान मोर्चे के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 8 तारीख को भारत बंद करने जा रहे हैं। उसके पीछे वजह यह बताई कि जो पहले 2 दौर की बैठक हुई है सरकार के साथ, वो पूर्ण रूप से एक तरीके से कहा जा सकता है कि उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एक तरीके से ये भी माना जा रहा है किसान नेताओं के द्वारा कि कहीं ना कहीं जो सरकार का रवैया है उससे वो संतुष्ट नहीं है और उनका कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि संशोधन के लिए कतई तैयार नहीं, क्योंकि सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि जहां जहां समस्या है जिस कृषि कानून के अंदर वो खुले तौर पर किसान आकर बताएं और उनको समझाया जाएगा। तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो संशोधन के लिए भी तैयार नहीं। मोहित तो भी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हैं। मोहित के पास भी चलते हैं। मोहित, जहां पर आप हैं वहां पर क्या तैयारियां हैं अगले दौर की बातचीत से पहले? और जो बात जितेंद्र कह रहे हैं, किसान बिल्कुल अड़े हुए हैं कि सारी मांगे मांगनी चाहिए। हालांकि सरकार पिछली बार ये कह रही थी कि सकारात्मक बातचीत हुई है, तो ये विरोधाभास भी थोड़ा दिख रहा है। शुभंकर, जब सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर भी वही माहौल है। राकेश टिकैत यहाँ पे मौजूद थे। उनके और उनके समर्थकों ने कहा है कि 8 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसमें हम पूरी तरह सहयोगी हैं, पूरी तरीके से हम उनके साथ खड़े होंगे और जिस तरीके से यहाँ पे रूपरेखा आती है उसी तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। अगर दिल्ली में हमें एंट्री करनी होगी, बॉर्डर से आगे बढ़ना होगा तो हम आगे भी बढ़ेंगे, चाहे पुलिस रोके या कुछ भी करे, हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी सेम माहौल बना हुआ है और उनका कहना है कि संशोधन पे किसी तरीके की कोई भी बात नहीं होगी। बिल वापसी से कम कोई भी बातचीत पे यहाँ पे किसान तैयार नहीं है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, आइए इनसे सीधी बात करवाते हैं। सर, किस तरीके की आगे बातचीत हो रही है आप लोगों की? नहीं, बातचीत थोड़ी है ये। सरकार देश को ये दिखाना चाहती है कि हम बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने का उनका मन ही ठीक नहीं है। एक बात बताइए, हमने मांगा क्या है? जिसको सरकार एमएसपी घोषित करती है उस पर हम ये कह रहे हैं कि इसको गारंटेड कानून बना दो आप। क्या दिक्कत आती है सरकार को? भारत बंद को लेकर किस तरीके से आप लोग तैयार हैं? 8 तारीख को टिकैत साहब ने आह्वान किया भारत बंद का, उसका पूरा असर देखने को मिलेगा। अगर कल मीटिंग सही नतीजे पर नहीं पहुंचती तो इसका भारत बंद जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। ठीक है जितेंद्र, एक बार मैं आपके पास आता हूं कम वक्त में। क्या जो अक्रॉस पार्टी लाइन अभी किसानों को समर्थन मिल रहा है अलग अलग प्रदेशों से, उसकी भी एक बड़ी वजह है कि 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है और अपनी मांगों पर अब बिल्कुल क्लियर हो गए किसान? जी बिल्कुल, देखिए आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने बोला कि जगह जगह से उन्हें समर्थन मिल रहा है। आज भी कई नए संगठन उनके साथ जुड़े हैं, तो इसी से उनका कहना है कि अब वो अपने आंदोलन को तेज करने जा रहे हैं। 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।